अब द्वारका की हर खबर द्वारका एक्सप्रेस पर। देश की राजधानी दिल्ली के द्वारका सेक्टर 11 के डीडीए ग्राउंड में पहली बार भव्य तरीके से ऑल द्वारिका रेजिडेंट्स फेडरेशन की टीम ने गोवर्धनधारी द्वारकाधीश की पूजा का आयोजन किया। इस आयोजन के लिए सप्ताह भर से लोग तैयारियां कर रहे थे। पूजा के लिए गोवर्धन पर्वत का खास तरीके से निर्माण किया गया। यहाँ कई हजार श्रद्धालु गोवर्धन पूजा करने पहुंचे और श्रद्धालुओं ने पूजा करके गोवर्धन पर्वत के साथ सेल्फी कराई। यहाँ सबसे पहले हवन करके गोवर्धन पूजा की गई, जिसके बाद भव्य कीर्तन किया गया, जिस पर श्रद्धालुओं ने जमकर भगवान के गानों पर डांस किया। ये बहुत खुशी की बात है कि त्योहारों के प्रति जिस तरह से समाज में जागरूकता और उनको मनाने का जो चलन बढ़ रहा है वो बहुत अच्छा संकेत है। हमारे देश की संस्कृति ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और गोवर्धन पूजा को आज पहली बार एडीआरएफ ने यहाँ पर सेक्टर 11 में आयोजन किया है और काफी जो लोग हैं वो बहुत खुश हैं और आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उनको इन त्योहारों के बारे में बताने का इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं हो सकता। इसको लेके पूरी द्वारका के अंदर में बहुत उत्साह था और सारी जो हमारी RWAs है, हमारी मैनेजिंग कमेटीज है, सोसाइटीज की, मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन है, सबने मिलकर इसमें अपना बढ़ चढ़ कर सहयोग किया और सब लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रयास किया। इसमें मैं आपको बता दूं, न सिर्फ द्वारका बल्कि द्वारका के आसपास के इलाके के भी लोग और दिल्ली के अन्य क्षेत्रों से भी लोग आए, क्योंकि सामूहिक पूजा कहीं पे भी गोवर्धन की नहीं हो रही। सब लोग अपने घर में ही पूजा करते हैं, तो गोवर्धन जी की जो सामूहिक पूजा में सम्मिलित होने सब लोग आए और इसके लिए बहुत अच्छा लगा, सभी को बहुत अच्छा लगा। आज के आयोजन जो है भगवान गोवर्धन को समर्पित है और भगवान गोवर्धन ने जो गोकुल की रक्षा की थी और इंद्र देवता का घमंड चूर किया था, उसके लिए वो सर्वशक्तिमान है, उनकी हम पूजा कर रहे हैं। और विशेषता ये रही कि सबसे पहले पर्वत बना हुआ है, उसकी पूजा हुई है, इसमें भजन थे, भजन के बाद हमारा सबसे पहले सुबह हवन हुआ, हवन के बाद भजन और फिर इनकुट का भंडारा हुआ। द्वारका के सारे सोसाइटी के लोग आए, प्रेसिडेंट, अध्यक्ष, सब लोगों ने चढ़ के भाग लिया। नमस्कार, मेरा नाम संध्या सिंह, मैं भारत तिब्बत समन्वय संघ की राष्ट्रीय महामंत्री और दुर्गा सप्तशती की मैं फाउंडर हूँ और यहाँ पर आज गोवर्धन पूजा मनाई जा रही है। द्वारका में ये पहली बार ये गोवर्धन पूजा हो रही है, जिसे एडीआरएफ की टीम रॉबिन शर्मा एंड अजय स्वामी जी, निधि जी और उनकी पूरी एडीआरएफ की टीम ने और दुर्गा सप्तशती और सभी टीमों ने मिलकर काफी एनजीओ ने मिलकर यहाँ पे ये गोवर्धन पूजा ऑर्गेनाइज कराई है और ये पहली बार ऐसा द्वारका में हो रहा है। हो सकता है पूरी दिल्ली में हो रहा हो, कहीं और ऐसी गोवर्धन पूजा हमने नहीं सुनी थी कि यहाँ पे गोवर्धन पर्वत बनाए गए हैं और जिसे पूरा फूलों से, पेड़ों से बिल्कुल ऐसा नेचुरल लुक दे दिया है कि बिल्कुल प्राकृतिक लग रहा है कि जैसे हम गोवर्धन पर्वत पे पहुंच चुके हैं और वहाँ पे हम दर्शन कर रहे हैं। सर, क्या कहेंगे, द्वारका में पहली बार इतनी बड़ी पूजा का आयोजन? जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का ये आज का कार्यक्रम ऑल द्वारका फेडरेशन के द्वारा कराया गया और बड़ी खुशी की बात है, सभी द्वारका वासियों ने बड़े सहयोग से, प्रेम से, अपनी भावनाओं से इसके साथ हमारे यहाँ कार्यक्रम में पधारे, प्रसाद लिया, भगवान का आशीर्वाद लिया। हम सबका ऑल द्वारका फेडरेशन के सारे कार्यकारिणी के लोग धन्यवाद करते हैं। तो कृष्ण का पूजा इन्होंने किया शुरू, इस बार पहली बार था लेकिन फिर भी बहुत ही ज़्यादा संख्या में आदमी आए। इन्होंने भंडारा भी किया, बहुत अच्छा प्रसाद बनाया और पूजन विधि से हुआ। सुबह से ही हवन पूजन, भगवान का पूजा विधि से पंडित जी कराया और हमारे एडीआरएफ के जितना पदाधिकारी हैं सारे ने मिल करके बहुत ही भव्य, बहुत ही अच्छा से कार्यक्रम किया और अगले बार हम आशा करते हैं इससे भी अच्छी कार्यक्रम होगा। हम वैसे तो द्वारका में बहुत मंदिरों में हर बारी ही गोवर्धन की पूजा होती है और हम अपने घरों में भी गोवर्धन की पूजा करते हैं, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पे इतने बड़े स्केल पर इतने बड़ा समारोह करके गोवर्धन पूजा की जा रही है। हवन किया गया, गोवर्धन पर्वत का एक छोटा सा सैंपल हमारे लिए रेडी किया गया ताकि हम इसकी यहीं पे पूजा कर सकें, क्योंकि हर बारी हर किसी के लिए वृंदावन जाना भी पॉसिबल नहीं होता। क्या कहेंगे? अन्नकूट का प्रसाद मैंने बहुत देखा, मैं तो नॉर्थ दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और जैसा अन्नकूट का प्रसाद यहाँ पे वितरण हो रहा है, जो स्वाद है उसका अलग ही मजा है। भगवान कृष्ण की लीला है जो इतना अच्छा काम हो रहा है। श्री गोवर्धन महाराज की जय। आज जो द्वारका में ये इतना बड़ा आयोजन गोवर्धन महाराज जी के उपलक्ष्य में हुआ वह बहुत अविस्मरणीय रहेगा। इतना सुंदर आयोजन, भजन संकीर्तन और भंडारे का जो इतना स्वादिष्ट प्रसाद,
जो मिला उसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। बहुत खुशी की बात है कि रोबिन भाई ने पहली बार द्वारका वासियों के बीच में गोवर्धन जी का पूजन किया यहाँ पर, और भगवान तो द्वारका से हमेशा करीब ही रहे हैं। आज सचमुच रोबिन भाई ने दिखा दिया कि प्रभु कृष्ण भगवान किस प्रकार से पर्वत को उठाए थे उस समय, और आज गोवर्धन जो मनाया जा रहा है, सबसे पहले सभी को बधाई बहुत बहुत, और रोबिन जी का विशेष रूप से बधाई कि इस तरह का आयोजन करके उन्होंने कल्चर को जिंदा किया है। भाई मेरा नाम ऋतिक स्वामी है, ऑल द्वारका रेजिडेंस का मैं मेंबर हूँ जी। क्या कहेंगे आज प्रोग्राम बहुत अच्छा है, लग रहा है देखने से, और सब कुछ खाने की व्यवस्था है और अच्छी तरह पर्वत बनाया हुआ है यहाँ पे। पूजा को लेकर क्या कहेंगे? पूजा को लेकर ये कहेंगे कि पूजा करिए, अच्छी लग रही है पूजा देखने, पूरे हवन ववन हुआ टाइप सब अच्छा हुआ भाई यहाँ पे। मैं सर्वप्रथम ये कहना चाहूँगा कि जिस टीम ने यहाँ का आयोजन किया है गोवर्धन पूजा का, वो इससे पहले भी जो सामाजिक कार्यक्रम है इसका आयोजन करती आ रही है। तो सबसे पहले मैं उस टीम की जो इतनी भव्यता के साथ में आयोजन करती आ रही है उसको मैं धन्यवाद दूंगा। हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। द्वारका जो बड़े पढ़े लिखे और जागरूक लोगों की नगरी कहलाती है, आज सब लोगों ने मिल करके रोबिन भाई और उनकी पूरी टीम ने जिस तरह से इसी ग्राउंड के अंदर छठ मैया के कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, एक बहुत ही सुंदर मनोभाव के साथ में यहाँ गोवर्धन पूजा मनाई गई है। गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया है, ये अपने आप में काफी बड़ा एक अचीवमेंट है, और मैं द्वारका वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से सारे जो अधिकारी हैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि इस तरह के आयोजन उनके मन में आया और ये एक अलग तरह का आयोजन किया गया। मेरी ये कामना है कि गोवर्धन महाराज द्वारका वासियों पर अपनी कृपा बनाए रखें और आगे इस आयोजन को और बड़ा से बड़ा रूप दिया जा सके। धन्यवाद। मेरा नाम मनोज अग्रवाल है, सेक्टर 6 द्वारका में मेरा निवास है। आज इस गोवर्धन पूजा के शुभ अवसर पर मैं समस्त द्वारका वासी, दिल्ली वासी और देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और भगवान कृष्ण की हम सबको कृपा प्राप्त हो, ऐसी मेरी कामना है। हम जानते हैं कि हर वर्ष गोवर्धन पूजा दीपावली के बाद ही आती है, तो दीपावली पे हमने देखा किस प्रकार से भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है और 22 लाख दियों के साथ एक विश्व रिकॉर्ड स्थापित हुआ है। तो अब भगवान राम के बाद हम मथुरा की तरफ चलेंगे जहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, और हम चाहते हैं कि वहां भी एक भव्य मंदिर बने और भगवान का सभी को आशीर्वाद प्राप्त हो, भगवान कृष्ण सभी पे कृपा बनाए, ऐसी मेरी कामना है।